गुड मॉर्निंग गाइस। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है इस अपनी एमसीक्यू सीरीज में अकाउंट असिस्टेंट 2020 के लिए। तो आज ही हमारा सेट नंबर 5 रहेगा। सेट नंबर 1 2 3 4 मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ कंप्यूटर अवेयरनेस के भी, और जो हमारी सीरीज चल रही है अकाउंट एमसीक्यू उसके मैंने आपको सेट 1 2 3 4 प्रोवाइड कर चुके हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके एग्जाम के लिए। तो देखते हैं पहला एमसीक्यू क्या है हमारा। द डैश डैश डायरेक्टरी इज मैंडेटरी फॉर एवरी डिस्क। तो वो कौन सी डायरेक्टरी होती है जो हर एक डिस्क के लिए मैंडेटरी होती है, जरूरी होती है। ऑप्शन है आपके पास रूट, बेस, सब, केस, नन ऑफ दीज। तो गाइज ये ऑप्शन है, आपको बताना है कि इसमें से हर एक डिस्क के लिए कौन सी डायरेक्टरी मैंडेटरी होती है। तो गाइज इसका आंसर है हमारे पास सब डायरेक्टरी। कौन सी होती है गाइज? सब डायरेक्टरी जो होती है वो हर एक डिस्क के लिए मैंडेटरी होती है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक चीज गाइज, क्वेश्चन नंबर 2 पे जाने से पहले आपको आज फिर से बताना है कि आपको 10 में से कितने मार्क्स आए। 10 में से कितने मार्क्स आएगा, इस मजा आता है, ऐसा लगता है कि आप बच्चों ने पूरी क्लास अटेंड की है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर। अब जो आपके सामने ये ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से आपको बताना है कि हार्डवेयर कौन सा नहीं है। मॉनिटर, कीबोर्ड, विंडोज, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, नन ऑफ दीज। तो गाइज ये ऑप्शंस हैं, आपको इसमें से चूज करना है कि इनमें से हार्डवेयर कौन सा नहीं है। ठीक है गाइज, बढ़ते हैं आगे इसके आंसर की तरफ। तो गाइज वो है विंडोज। क्या है गाइज? वो है विंडोज। तो गाइज मॉनिटर को टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, जो कीबोर्ड है इसको भी हम टच कर सकते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, इसको भी हम टच कर सकते हैं। नन ऑफ दीज। ठीक है, ये तो होगा ही नहीं। तो गाइज विंडो ही है जो यहाँ पे हार्डवेयर नहीं है, बल्कि ये क्या है? सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। परमानेंट इंस्ट्रक्शंस दैट द कंप्यूटर यूजेस व्हेन इट इज टर्न्ड ऑन एंड दैट कैन नॉट बी चेंज्ड बाय अदर इंस्ट्रक्शंस आर कंटेन्ड इन। कहते हैं कि जो परमानेंट इंस्ट्रक्शन जो है, ठीक है, जो कंप्यूटर यूज करता है जब इसको हम ऑन करते हैं, ठीक है, और जो है वो चेंज नहीं हो सकती हैं, दैट बाय अदर इंस्ट्रक्शन आर कंटेन्ड इन। तो वो दूसरी इंस्ट्रक्शन के बाद चेंज नहीं हो सकती हैं, तो वो किस में होती हैं? ठीक है, तो वो इंस्ट्रक्शंस किस में होती हैं? रोम में, रैम में, एएलयू में, आरईएम में, या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आपको बताना है इसका आंसर। नहीं आता है, देखते हैं इसका आंसर क्या है हमारे पास। वो है गाइस हमारे पास रैंडम, ROM, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। ठीक है गाइस, तो आपको रैम की फुल फॉर्म भी बतानी है, एएलयू की फुल फॉर्म भी बतानी है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच इज नॉट एन आइटम ऑफ हार्डवेयर। जो ये आपके सामने ऑप्शंस दिए हैं इनमें से हार्डवेयर की आइटम कौन सी नहीं है? MP3 फाइल, कीबोर्ड, डिस्क ड्राइव, मॉनिटर, या नन ऑफ दिस। तो गाइस इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप तो मुंह जबानी आंखें बंद करके भी बोल सकते हैं। तो इसका आंसर गाइस हमारे पास MP3 फाइल। तो MP3 फाइल जो है, जो गाना आप सुनते हैं, क्या आप उसको टच कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं टच कर सकते हैं, इसलिए तो ये क्या है? हमारी हार्डवेयर है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अनदर वर्ड फॉर द सीपीयू इज। सीपीयू के लिए दूसरा वर्ड क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर, एग्जीक्यूट, माइक्रोचिप, डीकोड, या नन ऑफ दिस। तो गाइस आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। देखो, अब सीपीयू का एग्जीक्यूट तो हो नहीं सकता, माइक्रोचिप तो हो नहीं सकती, ठीक है, डीकोड तो हो नहीं सकता। अब सीपीयू क्या है? प्रोसेसिंग करता है। तो यहां से आप लगा सकते हो गैस कि यहाँ पे प्रोसेसर था, तो प्रोसेसर ही प्रोसेसिंग करेगा ना, इसलिए इसको हम माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं सीपीयू को। क्वेश्चन नंबर 6। हार्डवेयर डिवाइसेस दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द मैन कंप्यूटर सिस्टम एंड आर ऑफन एडेड लेटर टू द सिस्टम आर। जो हार्डवेयर डिवाइसेस जो हैं, ठीक है, जो हमारे मैन कंपोनेंट जो कंप्यूटर सिस्टम है उसका पार्ट नहीं है, एंड आर ऑफन एडेड लेटर टू द सिस्टम, और उनको अक्सर सिस्टम में ऐड किया जाता है। तो अब इसके ऑप्शंस आपके पास क्लिप आर्ट, हाईलाइट, एग्जीक्यूट, पेरिफेरल, नन ऑफ दिस। तो गाइस इसका आंसर आपको बताना है। देखते हैं इसका आंसर क्या है हमारे पास। तो गाइस इसका आंसर है हमारे पास पेरिफेरल। ठीक है,
वो हार्डवेयर डिवाइसेस, ठीक है, जो किसी मैन कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट नहीं होता है लेकिन बाद में उसको ऐड किया जाता है, वो होती है गाइज पेरिफेरल। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। वेयर इज द डिस्क पुट टू एनेबल द कंप्यूटर टू रीड इट। अब डिस्क को कहां पे लगाया जाता है, ठीक है, वेयर इज द डिस्क पुट टू एनेबल द कंप्यूटर टू रीड इट। अब डिस्क को कहां पे लगाया जाता है ताकि कंप्यूटर उसको रीड कर सके, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास डिस्क ड्राइव, मेमोरी, सीपीयू, एएलयू या नन ऑफ दीज। तो गाइज इसका आंसर है हमारे पास उसको लगाया जाता है डिस्क ड्राइव। एक डिस्क ड्राइव होती है, उसमें उसको लगाकर फिर बाद में उसको कंप्यूटर रीड करता है, ठीक है, जो भी उसमें इंफॉर्मेशन है उसको कंप्यूटर रीड करता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर। तो ये जो आपके पास एग्जाम्पल दिए, देखो गाइज, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें कंफ्यूजन जब एग्जाम होता है ना उस वक्त बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, बहुत सारी कंफ्यूजन होती है बच्चों में। अब हार्डवेयर क्या होगा, सॉफ्टवेयर क्या होगा, इनपुट डिवाइस क्या होगा, आउटपुट डिवाइसेस क्या होंगी, तो वहाँ पे बहुत ही आदमी पजल हो जाता है, इसलिए ये सीरीज मैंने आपके लिए स्टार्ट करी है। तो हार्डवेयर की एग्जाम्पल इनमें से कौन सी नहीं है। ऑप्शन है माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, एक्सेल, नन ऑफ दीज। ठीक है, ये सब हमारे सामने ऑप्शन है, तो आपको क्लिक करना है कि इनमें से हार्डवेयर कौन सा नहीं है। ठीक है, तो माउस, प्रिंटर, मॉनिटर से समझ सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेल जो है इसको हम छू नहीं सकते, इसलिए ये क्या है। अब एक्सेल क्या है, एक्सेल हमारा एक विंडो है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो है ये, कौन, एक्सेल। ठीक है, ये हमारी एक एप्लीकेशन होती है, कहाँ पे, हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसमें। ठीक है, इसमें हम अरिथमेटिक कर सकते हैं, जैसे कि प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन, ठीक है, डिवीजन एक्सेल में कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। व्हेन यू सेव द फॉलोइंग द डेटा, ठीक है, जब तुम इसमें से किसी को सेव करते हो, द डेटा वुड रिमेन इंटैक्ट इवन आफ्टर टर्निंग ऑफ कंप्यूटर। तो डेटा जो है वो इसके अंदर ही रहता है अगर हम कंप्यूटर को ऑफ भी कर दें। ठीक है, जब हम किसको यहाँ पे सेव करते हैं, जो आपके पास दिए हुए ऑप्शन में, रैम, मदरबोर्ड, सेकेंडरी एंड स्टोरेज डिवाइस, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, नन ऑफ दीज। आपको इसका आंसर बताना है गाइज। तो इसका आंसर है हमारे पास सेकेंडरी एंड स्टोरेज डिवाइस। जब हम सेकेंडरी और स्टोरेज डिवाइस को क्या करते हैं, सेव करते हैं इसमें, तो डेटा जो है वो इंटैक्ट रहता है, जबकि अगर हम कंप्यूटर को ऑफ भी कर दें, अगर सेकेंडरी एंड स्टोरेज डिवाइस में हमने डेटा को सेव किया है तो वो क्या है, वो कंप्यूटर को ऑफ होने के बाद भी वहां पे सेव रहता है, उसके साथ इंटैक्ट रहता है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारी आज की वीडियो का गाइज। हम 10 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं, छोटी सी वीडियो लेकर आता हूँ। ठीक है गाइज, तो कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसलिए छोटे मतलब थोड़े थोड़े क्वेश्चन से हमारा बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, और थोड़े से क्वेश्चन हमें याद भी रहते हैं गाइज। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछता है हमसे। द कंप्यूटर्स हार्ड डिस्क इज। जो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है वो क्या है। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर हार्डवेयर, नन ऑफ दीज। तो गाइज इसका आंसर है हमारे पास कंप्यूटर हार्डवेयर। देखो गाइज, इसने पूछा है कंप्यूटर की हार्ड डिस्क क्या है, तो हार्ड डिस्क समझते हैं ना आप, तो अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट हो ही नहीं सकता, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर भी हो ही नहीं सकता, ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो ही नहीं सकते। ये भी जब ये तीनों नहीं हो सकते, फिर बचता है हमारे पास नन ऑफ दीज और कंप्यूटर हार्डवेयर। आपको नन ऑफ दीज को भी साथ में प्रैक्टिस करते रहना है, मे भी कोई आंसर ना हो, वो उसका आंसर नन ऑफ दीज आ जाए, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो कंप्यूटर हार्डवेयर जो है वो क्या है, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे हमारे जो 10 क्वेश्चन थे आज के वो हमने डिस्कस कर लिए। आई होप कि आपने इस लेसन को एंजॉय किया होगा, एंजॉय किया है तो बहुत अच्छी बात है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जो अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग की आपको मिलेगी एग्जैक्ट 12 बजे, उसमें भी 10 क्वेश्चन मैंने डिस्कस करे हुए हैं। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल एज ऑलवेज।